This road leads to Viralyam Gaushala, a place built on care and compassion, a peaceful journey towards a shelter where every life matters. Now it's hilltop and the location view all around the surrounding. Located on a serene hilltop, this Gaushala stands as a symbol of protection and hope. Far from the noise, it offers safety and peace to rescued cows. Now it's the Gaushala area and the environment around it. This Gaushala provides a safe and caring environment for these cows in need. A home where injured and abandoned cows are given the second chance. Now we can also see the cows running and moving. श्री शंभुनाथाय नमः। हमारी गौशाला का नाम श्री वीरालयम जैन अहिंसा तीर्थ है और इसकी स्थापना 2008 परम पूज्य पन्यास डॉक्टर अरुण विजय जी महाराज साहब के मार्गदर्शन और प्रेरणा से हुई। अभी लगभग हमारे पास 550 से ऊपर गाय है। लगभग 18 साल हमारे को इस संस्था को चालू करके हुई है और ये संस्था का एक स्पेशल चीज़ है कि पूरी दुनिया में ये गौशाला एक नाम से जानी जाती है कि ये जो है पहली गौशाला है जो पहाड़ों पर बनी है। दुनिया के अंदर एक पहाड़ों पर बनने वाली एक भी गौशाला नहीं जो ज़मीनी लेवल से 1.5 से 2 किलोमीटर ऊपर है और यहाँ पर सभी सुविधा है, इलेक्ट्रिक से लेकर पानी से लेकर स्टाफ से लेकर चारे से लेकर, और पूरी गौशाला जो चलती है वो पूरी सोलर पे चलती है। हमारे गौशाला का बहुउद्देशीय हॉल है। यहाँ पर हम जैसे कि स्कूल के बच्चों को लाते हैं, यहाँ पर उनको जीवदया की पाठ सिखाते हैं। तो भी फैमिलीज आती है, उनको कोई अगर उनका बर्थडे मनाना हो, उनका कोई शादी का सालगिरह मनाना हो, किसी बुजुर्ग का पुण्यतिथि मनाना हो, तो इधर हम लोग सब सुविधा देते हैं। ये हॉल के अंदर लगभग 150 की कैपेसिटी है और स्टेज रेडी है, साउंड सिस्टम लगा हुआ है और सभी व्यवस्था यहाँ पर दी। और जिस हॉल पे हम लोग बैठे हैं उसके नीचे पानी की टंकी है, वो रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम से बनाया हुआ है जो पानी हमको 6 महीना हमको पानी देती है। ये बाढ़ होने के कारण इधर पानी नहीं है तो ये हम लोग रेन वाटर हार्वेस्टिंग का जो पानी जमा करते हैं इसकी कैपेसिटी 2 लाख लीटर और आगे भी हमने एक बनाई है उसकी 1 लाख लीटर की। तो ये 3 लाख लीटर का पानी हमको रिफिलिंग 6 महीना चलते रहता है, तो उससे गायों को एकदम शुद्ध और मिनरल पानी 6 महीना मिलता है। मेडिसिन सेंटर बनाया है, ये सभी के लिए फ्री है फ्रॉम मॉर्निंग 6 o'clock टू इवनिंग 6 o'clock। भी आके इधर आके बैठ सकता है, यहाँ पर आप मेडिटेशन कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं और आपको अगर सामायिक वगैरह जाप करना है तो इधर आराम से बैठ के कर सकते हैं। और इसके ऊपर हम लोग ने पूरा सोलर पैनल लगाया हुआ है, ये 20 किलोवाट का सोलर पैनल है और एकदम अच्छी तरह से चल रहा है। 2 साल हो गए, लगभग हमारा महीने का 50,000 रुपये बच रहा है। कुट्टी की मशीन है बड़ी वाली, दोनों कुट्टी की मशीन में रोज का 10 से 12 टन का चारा हम लोग कुट्टी करके गायों को खिलाते हैं। अजिंक्य सरपंच लेबर स्टाफ आहे आपला जांभोडीत राहिला आहे गावात, हे आपले आता 13-14 वर्ष झाले लेबर स्टाफ वगैरे मावशी हे सगळे आपले हे शेण काढायला पाणी बिणी गायांसाठी जे लागतं चारा पिका कुट्टी असते किंवा आपण कुट्टी करतो ते चारा करण्यासाठी जे मॅन्युअली काम लागतं की लेबर आपला आहे। आता सकाळी 2 तास येतो आणि संध्याकाळी 2 तास येतो आणि आपले काही जुने लेबर आहे त्यामुळे त्यांना माहिती आहे सकाळी आले काय करायला लागते संध्याकाळी काय करायला। असा चारा येतो हिरवा आणि वाळला कडवा कुट्टी शेट वाटावते, दोन्हीचा आपण चारा कॉम्बिनेशन करून मुरगा असे हे सगळ्यात आपण मिक्स करून गायला टाकतो। संगीता दत्ता पोशिरे आता 11ला आलो ना 3 वाजता जेवायचं होतं, परत चहा झाल्याची परत 3:30ला लागायचं, शेण गोळा करायचं, भटलं गोबर नेऊन टाकायचं। सवय लागून गेली आता ह्या कामाची, दुसरीकडे असं म्हणून नाही लागत, तिथे काय सवय लागली ना आता पहिल्यापासून कसं इथे लागलं तसं जॉब ये हमारे लैंड का एक आखिरी कोना, तो हम लोग ने थोड़ा लास्ट बारिश में थोड़ी तकलीफ हुई कि हमारे पास एनिमल ज़्यादा हो गए और जगह कम करने लगे, तो हम लोग ने इसको टेम्परेरी एक सोचा कि कुछ तो भी बना दे, का शेड वगैरह बना दिया तो ये मुक्त गोटा हो गया। अशोक नतुशाला दवाखाना आहे, हॉस्पिटल आहे,
जखमी गुरु इथं आपण चांगली झाली की ज्याच्या त्याच्या गोट्यामध्ये आम्ही परत हलक्या जागेवर सोडतो. सर्वांना हे आपण हे गव्हाणी केलेले आहे ना, हे साध्यासाठी टाकाय केले टाकून दिलं की तिथे दिवसभर आपले खातील. लाइन से शेड बनाया है. शेड नंबर 1, शेड नंबर 2 से हमारे 11 शेड रेडी हो गए और 12 शेड अभी हम लोग 5 अप्रैल को नया ओपनिंग करवा रहे हैं. 5,000 स्क्वायर फुट का प्योरली वेटरनरी हॉस्पिटल आने वाला है, जिसके अंदर रिकवरी सेंटर, बाद में उसके बाद इधर डॉक्टर्स के रूम्स और एक रिसर्च सेंटर भी बना रहे हैं. इधर लगभग हमारा 2 मंजिला बन रहा है. ये सब काम चालू हो गया है, लगभग 6 महीना लग जाएगा. इसके नीचे भी रेन वाटर हार्वेस्टिंग है. तो पूरा पीछे पाइपलाइन पे जाता है नीचे, वहाँ से पाइपलाइन से इधर आता है, इधर फिल्टर लगे हुए हैं. ये फिल्टर है, ये फिल्टर होकर पानी अंदर जाता है तो गायों को एकदम शुद्ध और अच्छा पानी मिलता है. महाराष्ट्र की जो खिलार जात है उसके बैल है, हर एक का वजन मिनिमम 400 से 500 से लेकर 700 किलो तक है. और ये सब रेस में जो ये लोग वापरते हैं और जो जख्मी होते हैं वो हम लोग इधर लाके संभालते हैं. कि जो भी हमारे पास गाय आती है वो सब पुलिस स्टेशन से आती है, सबके ऊपर FIR होते हैं, सबके लिए कोर्ट में केसेस होते हैं, सबको जाके हैंडल करना पड़ता है, सबके जाके जवाब देना पड़ता है. और बाकी भी जो भी डोनर्स के भी साथ बातचीत करनी पड़ती है, बाद में चारों वालों का सेटिंग करना पड़ता है, पानी का सेटिंग करना पड़ता है, रोज़ का खर्चा का अपने को पूरा बजट बनाना पड़ता है. सो बिग जैसा हम अपना घर चलाते हैं उस टाइप से ये 500 लोगों की फॅमिली चलाते. मॅनेजर म्हणून काम करतो. आता सकाळी आलं की सुरुवातीला पहिलं आपलं चाराचं नियोजन लावायचं, चारा कटिंग करायचं, नंतर चारा पाणी द्यायचं, नंतर 4 नंतर परत त्यांना भुसा आंबवण ते द्यायचं. परत तास 2 तासाने आपण परत सगळ्या गोट्यात राहून मारायचं किंवा कोणतं जनावर किती चारा खाते, कोण पाणी पिते किंवा काय प्रॉब्लेम शिल्लक म्हणजे ते मेन चारा पाणी देणं, परत मेन आपल्याला किंवा कुणाला काय प्रॉब्लेम नाही का आजार वगैरे येऊ नये म्हणून ते मेन चालू असतं. और महाराष्ट्र के अंदर मैं तो बोलता हूँ नंबर 1 शेड रहेगा. ये इसकी साइज़ है 12,000 स्क्वायर फुट, 30 फुट हाइट है, चारों बाजू से खुला है. और इसके अंदर जो हमने व्यवस्था दी है, साउंड सिस्टम पूरा दिया हुआ है. इसके अंदर पूरा हम लोग ने स्प्रिंकल सिस्टम दिया हुआ है. अगर अभी गर्मी चालू हो गया तो जैसे भी टेम्परेचर 38 के ऊपर जाएगा तो ऑटोमेटिकली वो स्प्रिंकल ऑन हो जाते हैं और वाटर स्पॉट शावर शुरू हो जाते हैं. अच्छा, ये जो गाय बाहर निकलती है चारे खाने के लिए या घूमने के लिए तो उनके पैर सब गंदे होते हैं, तो हम लोग ने वहाँ पर फुट वॉशर भी बनाया है. फिर हम लोग यहाँ पर ग्रूमिंग ब्रश लगा रहे हैं, जो उनको खुजली आती है, उनको कुछ ऐसा कुछ खुजाने की इच्छा होती है तो इधर हम लोग जो जितने भी पिलर्स हैं 4 पिलर पे हम लोग 4 ग्रूमिंग ग्रूमिंग ब्रश बिठा रहे हैं कि किसी को भी चारा खिलाना हो तो तीनों तरफ से हम लोग ने चारा खिलाने की जगह बनाई. जो मार्गदर्शक है और मुझे मारता उनका चातुर्मास हमारे, मैं जहाँ रहता था पहले खड़की में, वहाँ पे उनका था. तो मैं मेरे घर पे गोचरी पानी के लिए बोराने के लिए आते थे. तो मैं हमेशा मेरे घर के पास जो रास्ते पे घूमती गाय वाय रहती थी ना, तो उनको मैं कभी रोटी खिलाता था या किसी को कुछ लगा रहता था, उधर थोड़ा हल्दी वल्दी लगाता था. तो उन्होंने मुझे 4-5 बार देखा कि ये करता है, तो उन्होंने मुझे बुलाया कि मुझे ऐसी गौशाला खोलनी है. मुझे गौशाला का कुछ भी आइडिया नहीं है, मुझे 0 नॉलेज है. नहीं बोले तू एक बार चातुर्मास होने के बाद मैं तुमको बुलाता हूँ, इधर विद्यालय में आना है, अपन डिस्कस करेंगे. तो उन्होंने मुझे 2007 का जब चातुर्मास पूरा हुआ उसके बाद मुझे इधर बुलाया और ये जगह दिखाई. मैं तो घबर गया. मैं बोला साहब जी ये कुछ होने वाला नहीं मेरे से, अरे जंगल में मैं क्या हूँ, इधर इंसान नहीं आता है, मैं कहाँ गौशाला खोलूँ इतनी बड़ी जगह में, और ये जंगल है पूरा. नहीं बोले जगह यही है. क्या मालूम उनके दिमाग में क्या दूरदृष्टि थी वो मुझे नहीं मालूम, पर आज ऐसा लग रहा है कि उन्होंने बहुत लंबा का सोच के काम किया. इससे देखो भारत देश ही कृषि प्रधान है. हमारी लाखों करोड़ों साल की जो हिस्ट्री है वो पूरी कृषि प्रधान ही रही है और जीवदया के अहिंसा के ऊपर टिकी है. हमारे यहाँ पे कोई भी अहिंसक बात होती ही नहीं थी, पहले भी नहीं थी और ये अभी 50 साल में शुरू हुई है. जो भी शुरू होगी ना नॉनवेज वगैरह, ये पहले था ही नहीं. हमारे देश के अंदर सोने की चिड़िया जगती थी और धुआं भी सोने का निकलता था. और क्यों निकलता था कि हम लोग ये अबोल जीवों का भी कदर करते थे. जितना हमें भी इधर जीने का अधिकार है धरती पर, उतना ये अबोल जीवों को भी इधर धरती पर जीने का अधिकार है. जो जब जितना लोगों ने इसके ऊपर अत्याचार किया है उतनी तकलीफें भगवान ने अपने आप आदमी को दी हुई. जैसे भूकंप आते हैं, कोई लड़ाई होती है, कोई एयर क्रैश होता है, ये सब उसके ही परिणाम. जो हमारे पूर्वजों ने हमको सिखाया है कि हमारा देश कृषि प्रधान है, गाय प्रधान है, हमारे यहाँ पर कोई भी तरह की हिंसा नहीं होनी चाहिए, हमारा देश अहिंसक ही बनना चाहिए और सभी के साथ भाईचारा से रहना चाहिए. अगर ये हो गया तो भारत सबसे बड़ा आज दुनिया का नंबर 1 का देश होगा.
इसमें कोई राइट। एक ही मैसेज दूंगा कि आप शाकाहारी बनिए, अहिंसा प्रेमी बनिए और सभी प्राणी मात्र के ऊपर दया कीजिए। यही मेरा